अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं सॉल्व कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2B रोटेशन। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट 1,4 अंडर अ क्लॉकवाइज रोटेशन। यानी यहाँ पे एक पॉइंट आपको गिवन है और इस पॉइंट की आपको उसकी इमेज के आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। यानी पहले तो आप उसकी इमेज फॉर्म करेंगे कि वो किस पॉइंट पे फॉर्म हो रही है, उसके फिर कोऑर्डिनेट्स को भी लोकेट करना है। तो यहाँ पे मैं इस पॉइंट को मैं पी से लेबल कर रही हूँ ताकि मुझे इसको एक नाम मिल जाए तो उसकी रोटेशन में आसानी हो। तो यहाँ पे इस पी पॉइंट को पहले मैं रोटेट करवाऊँगी दो पॉइंट के रिस्पेक्ट से। एक पॉइंट में क्या है कि अच्छा दोनों में जो है वो क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है और पहले पार्ट में कह रहे हैं कि 90 डिग्री के रिस्पेक्ट से आप इसको रोटेट करवाएं, यानी उसका एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा और सेंटर पॉइंट जो होगा वो 4,2 होगा। तो सबसे पहले मैं इस पी पॉइंट को ग्राफ पेपर पे लोकेट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसका सेंटर लोकेट करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ ग्राफ पे आइए। सबसे पहले तो मैं स्केलिंग बता दूं कि मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों जगह सेम स्केलिंग ली और वो क्या है, 1 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स 1 यूनिट शो कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले मुझे पी पॉइंट को लोकेट करना है जिसकी कोऑर्डिनेट है 1,4। तो 1 डिस्टेंस जो है वो शो कर रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस और 4 डिस्टेंस जो है वो शो कर रहा है अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो ये वो पॉइंट हो गया पी पॉइंट के जिसको मैंने सबसे पहले लोकेट करवा दिया। ठीक है, अब मैं लोकेट करूंगी सेंटर पॉइंट को। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सेंटर पॉइंट है जिसके अलॉन्ग रोटेशन होनी है वो है 4,2। 4 अलॉन्ग एक्स एक्सिस और 2 है अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो ये पॉइंट मेरे पास हो गया सेंटर पॉइंट और इस सेंटर पॉइंट को मैं डिनोट कर रही हूँ सी से। ठीक है, सेंटर पॉइंट है तो मैं इसको सी से डिनोट कर रही हूँ। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पॉइंट मुझे कह रहे हैं कि जो पी पॉइंट मैंने कंसिडर किया है, जो पी पॉइंट मुझे गिवन था इसको मुझे रोटेट करवाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री एंगल के रिस्पेक्ट से और अबाउट अ फिक्स पॉइंट, यानी 4,2 जो पॉइंट है वो फिक्स पॉइंट है सी। तो इस पी पॉइंट को मुझे रोटेट करवाना है। तो सबसे पहले जो फिक्स पॉइंट है इससे मैं ज्वाइन करती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस पी पॉइंट को इस सी पॉइंट से मैं ज्वाइन करते हुए एक लाइन डिफाइन कर रही हूँ और यहाँ पे मैं पी के पॉइंट्स पे लिख देती हूँ कोऑर्डिनेट ताकि मुझे आसानी रहे। 1,4 इसके कोऑर्डिनेट थे और इस सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट थे, जो सेंटर था, इसके थे 4,2। अब इस पी पॉइंट को मुझे रोटेट करवाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर इसकी रोटेशन करवाऊंगी तो इस तरह से फॉर्म्ड होगी। ठीक है, अब क्लॉकवाइज रोटेशन में मुझे इसको रोटेट करवाना है और एंगल क्या बनना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल। तो सबसे पहले अब फिक्स पॉइंट क्या है, सी पॉइंट। अब यहाँ देखिए कि मेरे पास जो सेंटर ऑफ रोटेशन है वो 4,2 पॉइंट है, यानी अगेन मेरे पास ऐसा सेंटर ऑफ रोटेशन गिवन है जो अदर देन ओरिजिन है। और जो मेरे पास सेट ऑफ रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग मैं अपनी इमेज के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करती हूँ और ये देखती हूँ कि मेरे पास इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड हो रही है। वो जो सेट ऑफ रूल्स है वो मेरे पास ओरिजिन पॉइंट्स के लिए गिवन है। ठीक है, यानी जब सेंटर ऑफ रोटेशन ओरिजिन गिवन हो, लेकिन यहाँ पे अगेन सेंटर ऑफ रोटेशन ओरिजिन नहीं है। तो अब मैं इसको कंसिडर करूँगी यानी विजुलाइज करूँगी एज अ फेक ओरिजिन। ठीक है, अब इस फेक ओरिजिन से अगर मैं पी पॉइंट तक जाती हूँ तो मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या डिस्टेंस आ रहा है वो मुझे फाइंड करना है। ठीक है, अब आप देखें कि इस सी पॉइंट से यानी सेंटर ऑफ रोटेशन से अगर मैं पी पॉइंट तक मूव करती हूँ तो एक्स एक्सिस डिस्टेंस मेरा कितना आ रहा है, तो इस पॉइंट से 1, 2, 3। अब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 3 डिस्टेंस आ रहा है और ये मैं ओरिजिन से लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रही हूँ तो ये है -3। ठीक है, अब इस पॉइंट से जब मैं अप साइड मूव कर रही हूँ वाई एक्सिस के अलॉन्ग तो 1 and 2 और वाई का डिस्टेंस कितना आ रहा है 2। इसका मतलब जो प्री इमेज है वो किस पॉइंट पे लोकेट है, वो है -3,2। तो -3,2 को मैं यहाँ इस सेट ऑफ रूल्स में लिख दूंगी, यानी -3,2। अब इस सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग जो उसकी इमेज फॉर्म हो रही होगी उसकी लोकेशन क्या होगी, तो एक्स और वाई अगर है तो मैं पहले वाई का कोऑर्डिनेट लिख दूंगी फिर एक्स का कोऑर्डिनेट लिख दूंगी माइनस के साथ। तो पहले वाई का कोऑर्डिनेट यानी 2 पहले आ जाएगा और एक्स का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3, -3 है तो -3 आएगा और इसका एक फॉर्मूले का माइनस लग के ये हो जाएगा -3। अब इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँगी तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा।
यानी जो इसकी इमेज है वो लोकेट करेगी इस पॉइंट पे, ठीक है। और जो मैं इसकी लोकेशन को ढूंढूंगी वो किस पॉइंट से ढूंढूंगी, यानी उसकी सेंटर ऑफ रोटेशन से, जो कि इसका फिक्स पॉइंट था। यानी अब मैं सी पॉइंट से ही इन पॉइंट्स को लोकेट करना शुरू करूंगी जो कि 2+3 हैं। तो अब सी पॉइंट से मैं अलोंग एक्स एक्सिस डिस्टेंस चलूँगी 2, 1 and 2, और अलॉन्ग वाई एक्सिस में डिस्टेंस चलूँगी 3 यूनिट, और प्लस का 3 है तो इसका मतलब है अपसाइड द पॉइंट 1, 2 and 3। ये वो पॉइंट होगा कि जहाँ पे इस पी पॉइंट की इमेज फॉर्म्ड होगी, और पहली इमेज आ रही है यानी फर्स्ट पार्ट के रिस्पेक्ट से इमेज आ रही है, तो मैं इसको डिनोट करूँगी पी प्राइम से, और यहाँ लिख दूँगी ए पार्ट, यानी ए पार्ट की जो इमेज है वो यहाँ आई है। अब इस इमेज को मैं इस सेंटर ऑफ रोटेशन से ज्वाइन करते हुए एक लाइन डिफाइन करूँगी। तो यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए मैं एक लाइन डिफाइन कर दूँगी, और ये लाइन जो है अब देखा जाए कि पी पॉइंट को इस सी पॉइंट से ज्वाइन करके मैंने एक लाइन डिफाइन की। अब इस लाइन को मैंने रोटेट करवाया किसके अकॉर्डिंग, इस लाइन को मैंने रोटेट करवाया 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन। तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन में रोटेट कर रही है, और उनके दरमियान एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है। यानी इस पी पॉइंट की जो इमेज फॉर्म हुई है वो पी प्राइम हुई है। अब इसके मुझे कोऑर्डिनेट फाइंड करने होंगे जो कि मैं लास्ट में करूँगी। सेकंड पार्ट पे आइए कि ये जो पी पॉइंट है जिसको हमने पहले इस पॉइंट के अकॉर्डिंग रोटेट किया था, अब बी पार्ट में इसी पी पॉइंट को 180 एंगल के रिस्पेक्ट से, और सेंटर कितना होगा वही जो सी सेंटर पहले गिवन था उसी के रिस्पेक्ट से आप रोटेट करवाएं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होगी और 180 एंगल बनेगा, तो उसकी इमेज किस पॉइंट पे फॉर्म करेगी ये हमें उसको देखना है, यानी उसकी इमेज के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो सेकंड पार्ट पे फिर आइए, यहाँ पे मैंने इसके सेट ऑफ रूल्स लिख लिए हैं कि जो पी पॉइंट है उसको 180 क्लॉकवाइज रोटेशन देनी है, और अबाउट फिक्स पॉइंट क्या है 4-2। तो सबसे पहले हमें यही देखना होगा कि सी पॉइंट इस पी पॉइंट तक कितना डिस्टेंस दे रहा है अगर हम अप्रोच करें। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस -3 आ रहा है, और अलॉन्ग वाई एक्सिस 2 आ रहा है, जो कि हमने पहले वाले पार्ट में फाइंड कर लिए थे। तो अब इसी पार्ट को इसी पॉइंट को मैं ट्रांसफॉर्म करूँगी अकॉर्डिंग टू दिस सेट ऑफ रूल -3 and 2। जब -3 और 2 को रोटेट करवाएंगे 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन, तो x का कोऑर्डिनेट x का ही रहेगा, y का रहेगा, बस नेगेटिव साइन इनके वैल्यूज़ में लग जाएंगे। तो 3 एज इट इज़ रहा, और 3 के साथ माइनस था तो वो ऐसे ही आ गया। अब इसमें एक फॉर्मूले का माइनस आया, और 2 को भी मैंने एज इट इज़ लिख दिया, बट 2 के साथ यहाँ माइनस अप्लाई होगा फॉर्मूले का, तो यहाँ पे मैंने माइनस अप्लाई कर दिया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, और ये आ जाएगा -2 ही। अब उस सेंटर ऑफ रोटेशन से मैं 3 यूनिट अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव करूं और -2 अलॉन्ग वाई एक्सिस मूव करूं, तो मेरे पास वो पॉइंट आ जाएगा जो उस पी पॉइंट को रोटेट करने के बाद आना था, ठीक है। यानी अभी सी पॉइंट से ही मैं इस पॉइंट को मूव करूंगी 3, -2। सी पॉइंट से 3, -2, तो 3 अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो सी अलॉन्ग एक्स एक्सिस है 1, 2, 3। सी अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो गया, और -2 अलॉन्ग वाई एक्सिस 1 and 2। तो ये वो पॉइंट है कि जहाँ पे इस P को दोबारा से अकॉर्डिंग टू सेकंड पॉइंट के रिस्पेक्ट से मैप किया गया है, और इसको मैं डिनोट कर रही हूँ P" से, ठीक है। अब ये पॉइंट जो आया है ये इसकी इमेज है, इस इमेज को इस फिक्स सेंटर ऑफ रोटेशन से ज्वाइन कर दूँगी, यानी ये इसकी इमेज फॉर्म्ड हो गई है अब, ठीक है। पहले पार्ट में क्या किया, अब अगर आप क्वेश्चन से वेरीफाई करें कि पी पॉइंट को 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन पे रोटेट करवाना है, तो क्या ये पी पॉइंट क्लॉकवाइज रोटेशन में 180 डिग्री पर इमेज फॉर्म कर रहा है, तो यस कर रहा है, और इनके दरमियान जो एंगल है वो 180 डिग्री एंगल आ रहा है। तो यानी हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। यहाँ तक इसका सोल्यूशन कंप्लीट था, बट आपको इन्होंने क्या कहा है कि जो इसकी इमेज फॉर्म्ड होगी उस इमेज के आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। इस दफ़ा इन्होंने कोऑर्डिनेट्स मांग लिए हैं, तो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेजेस कौन कौन सी थी, पी प्राइम और P"। ये जो P" है ये सेकंड पार्ट का आंसर है, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ बी पार्ट। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड होंगे,
तो दोबारा से रिपीट कर दूं कि अब पी पॉइंट को जो हमने प्लॉट किया था, पी पॉइंट को जो हमने प्लॉट किया था वो किस तरह से किया था, इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट से, ठीक है, इस सेंटर के रिस्पेक्ट से नहीं किया था, इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट से प्लॉट किया था। तो यहाँ पे जो उसकी इमेज आ रही है उसको जब मैं, उसके कोऑर्डिनेट्स को जब मैं लोकेट करूँगी ना, तो वो भी इसी ओरिजिन से करूँगी, ठीक है। तो इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे अलोंग एक्स एक्सिस ये है 6 और अलोंग वाई एक्सिस ये है 5। इसी तरह से पी डबल पॉइंट है, डबल प्राइम है अलोंग एक्स एक्सिस 7 और वाई एक्सिस पे है 0। तो पी प्राइम हो गया 6,5 और पी डबल प्राइम 7,0 इज़ द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स। क्लियर है।